ओनरशिप की ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है? देखो सेल करी वो अलग चीज है, वो टेक्निकल पार्ट है। आपने किसी को ओनरशिप दे दी तो उसका मतलब क्या होता है, आपने अपना जो गुड्स जो आप ओन कर रहे थे, हाँ सेल्स ऑफ गुड्स के पर्सपेक्टिव से ही बात हो रही है और किसी पर्सपेक्टिव से बात नहीं हो रही, कि आपने वो सेल किया है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या कर दिया, उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब हमने क्या देखा था, ओनरशिप। आपने प्रॉपर्टी ऑफ द गुड को ट्रांसफर कर दिया, मतलब ओनरशिप ऑफ द गुड को ट्रांसफर कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, हमने पहले देखा था जो ट्रांसफर हो सकता है वो बेसिकली एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है ना। जो डिलीवरी थी वो भी देखी थी हमने, एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, या फिर आपकी सिंबॉलिक हो सकती है, ठीक है। तो इन सब मेथड से क्या करते हो आप, ट्रांसफर करते हो, डिलीवरी के थ्रू आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो ओनरशिप उन गुड्स की, ठीक है। तो कौन से केस के अंदर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, कौन से केस में नहीं हुई है, कौन से केस में डिलीवरी कंप्लीट हो गई है, कौन से केस में डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। इजी लग रहा है, आपने एक बार पढ़ा हुआ है, आपको ट्रांसफर का भी आइडिया है, आपको प्रॉपर्टी का भी आइडिया है, इजी ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पे डाउट हो मेरे से पूछ लेना, थोड़ा सा पेस से अपने करेंगे इसको, क्योंकि आपको बहुत ऐसे रिपीटेशन सा लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, आपका एक ना पहले पेज पे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, एक छोटा सा डायग्राम, क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी आपने किया तो बेसिकली आपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी करनी पड़ेगी, किसकी, गुड्स की, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, पासिंग ऑफ रिस्क। जब आप ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो तो जनरल रूल यही बोलता है कि जिस पर्सन की ओनरशिप है उसी का ही रिस्क है, ठीक है, उस गुड के रिगार्डिंग। तो आपकी जो ओनरशिप होएगी वो ट्रांसफर होएगी किसके थ्रू, डिलीवरी के थ्रू, और उसके साथ में क्या ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप के साथ में आपका रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। किस केस में रिस्क ट्रांसफर होगा, किस केस में नहीं होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये चीज? हाँ, तो गाइस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर। टाइम ऑफ ट्रांसफर की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम ऑफ ट्रांसफर की इंपॉर्टेंस ये है कि जिस टाइम मान लिया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है वाया डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी तो होनी चाहिए, डिलीवरी के बिना तो आपने देखा था एक मेजर इंग्रेडिएंट है, उसके बिना आपके सेल कंप्लीट नहीं होगी। तो आपकी डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बेसिस पे आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। ओनरशिप जिस टाइम पे ट्रांसफर हो गई उस टाइम पे आपका रिस्क भी ट्रांसफर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो कमल को गुड सेल किया कोई, तो मैंने कमल को गुड पकड़ा दिया और उससे पैसे ले लिए। मैंने जैसे ही उसको गुड पकड़ाया और जैसे ही उससे पैसे ले लिए, हाथों हाथ अगर उसके हाथ से वो गुड गिर गया और वो टूट गया तो इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है। मैं उसको गुड पकड़ा रहा था, मेरे हाथ से गुड गिर गया पकड़ाने से पहले और वो टूट गया, खराब हो गया, तो उसमें मेरी गलती है, उसकी नहीं है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी, डिलीवरी पे होगी, ठीक है। इस केस के अंदर हम यही मान रहे हैं कि डिलीवरी एग्जीक्यूट तभी होगी जब मैं उसको गुड पकड़ा दूंगा और वो मेरे को पैसे दे देगा। ये हमारा अरेंजमेंट था, ये हमारा एग्रीमेंट था। दोनों के हाथ में ऐसे गिर गया, तूने पैसे पकड़ा दिए मेरे को, या नहीं, पैसे से वैसे मतलब नहीं है, पैसे अगर नहीं पकड़ाए तो भी ये देखा जाएगा, लॉ यही देखेगा कि डिलीवरी क्या कंप्लीट हो गई थी। अब देख ऐसा है कि मैंने तेरे को गुड पकड़ा दिया और मैं तेरा हाथ मिला रहा हूँ तेरे से तुम्हारे को ना डाउट बड़े ना ऐसे अटपटे से होते हैं, हाँ बताओ हाँ दोनों से गिर गया दोनों से एक साथ गिर गया, चलो ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। बट क्या तेरे पकड़ते ही वो गुड डिलीवर हो गया था, या मेरे छोड़ने के बाद वो गुड डिलीवर होगा, उस पर डिपेंड होगा। नहीं नहीं, बात समझ, गुड डिलीवर कब होगा, मैंने यार तेरे को पकड़ाया तब या मैंने छोड़ा तब, ये तेरा एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था और मैंने गुड छोड़ दिया है उसके बाद मेरी दिक्कत नहीं है, तूने पर पकड़ लिया था उसके बाद मेरी दिक्कत नहीं है। हाँ तो उसके बाद मैं छोड़ा नहीं, देख अब इधर आ, खड़ा हो इधर आ, पेन लेके आना तेरा, पेन लेके, गिर गिर जाएगा ये हाँ पेंसिल ला दे मेरे को, नहीं 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 रुक जा, आजा इधर आजा, सबको दिखाते हैं। तो मैंने इसको गुड सेल करना था, मैंने बोला पैसे, कहता गुड गुड दे दो मेरे को, मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको गुड दिया, इसने पकड़ा, डिलीवरी हो गई, अब मेरे से छूट गया, छोड़ा क्यों, पकड़ के, हाँ ठीक है, 1 2 3 डिलीवरी हो गई थी, इसकी गलती डिलीवरी हो गई थी, इसकी गलती ना अगर मैं पकड़ा रहा हूं इसको गुड और इसे पकड़ने से पहले छोड़ दिया मैंने, तो गलती किसकी, मेरी, डिलीवरी हुई नहीं थी। अब मैंने इसको पकड़ाया, इसने पकड़ने के बाद छोड़ दिया, गिराना मतलब कोई नहीं तो गलती किसकी, तो आपने ऐसे छोड़ के बोल दिया, इसको दे दिया, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना इसलिए मुकरा नहीं हूं मैं ठीक है, तो प्रूफ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना कोर्ट में क्या हुआ था,
तो प्रूफ तो तुम्हारे पास होना चाहिए। हाँ। तो क्लियर है गाइस ये चीज। तो आपके डिलीवरी के टाइम की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपका हाथों हाथ रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। ओनरशिप ट्रांसफर जिस टाइम हो गई उस टाइम पे आपका रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। और ओनरशिप ट्रांसफर किस वजह से होती है? आपके डिलीवरी की वजह से होती है। क्लियर है ये चीज? ये बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल था, ठीक है। इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि मैंने इसको गुड दे दिया और ये चेक करेगा, उसको देखेगा, उसके बाद ये कंफर्म करेगा कि ये खरीदने को तैयार है कि नहीं है। तो आपके अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि डिलीवरी आपकी कब कंप्लीट होगी। जिस टाइम डिलीवरी कंप्लीट हो गई उस टाइम आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, जिस टाइम ओनरशिप ट्रांसफर होगी उस टाइम पे आपका रिस्क ट्रांसफर हो गया। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? डायग्राम समझ आ गया वो? हाँ, तो टाइम ऑफ ट्रांसफर समझ आ गया। अब अपने देखेंगे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी आपका मेजरली गवर्न होगा एग्रीमेंट से। पर कोई भी एग्रीमेंट जो है उसको करने के लिए भी, या फिर अगर आपका एग्रीमेंट पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोल रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गुड कौन सा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्पेसिफिक गुड है तो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके अलावा दो गुड्स कौन से थे बताओ? दो गुड्स और कौन से थे? अनअसर्टेन्ड एंड असर्टेन्ड। तो आपका जो अनअसर्टेन्ड लॉट है उसके अंदर से आपको असर्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके गुड्स ऐसे हैं जो कि आप असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, जब तक वो असर्टेन नहीं हो रहे हैं तब तक आपके वो जो गुड्स होंगे वो बेसिकली पास करने के लायक नहीं है, प्रॉपर्टी वो बन नहीं पाएंगे, मतलब ओनरशिप उसकी ट्रांसफर नहीं हो सकती, डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो हम सारे केसेस देखेंगे कि आपके तीनों टाइप ऑफ गुड्स के अंदर कैसे आपकी जो गुड्स हैं वो पासेबल बन जाते हैं, मतलब कि उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर हमने सबसे पहले इंग्रेडिएंट क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गुड। आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो दिक्कत है। और पीपो फोन थोड़ा सा बंद कर दो, है ना। तू तो चल हो खराब, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो रहा है तेरे चक्कर में खराब, तेरे फोन में ध्यान है उसका। हाँ। तो गाइस उसके बाद देखो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज देखी जाएगी। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है कि आपने पास जो गुड करना था, ट्रांसफर जो गुड करना था, उसकी आपकी इंटेंशन गवर्न होगी किससे? आपके एग्रीमेंट से, आपका जो अरेंजमेंट है उससे, ठीक है। अब जो आपके टर्म्स है, जो आपका पर्पस है, उसके लिए आपको असर्टेन करना पड़ेगा। और असर्टेन करेंगे किसके बेसिस पे? आप करोगे एग्रीमेंट के बेसिस पे। सब चीजें एग्रीमेंट के बेसिस पे होती है। एग्रीमेंट के अंदर कोई चीज नहीं लिखी हुई तब अपने यहां पे आएंगे। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटेंशन ऑफ पार्टीज के रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू ट्रांसफर इट। सिंपल सी बात है, पार्टीज का जो अरेंजमेंट है उस पर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। बट इसके अंदर ये बोला गया फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। आपको क्लियरली नहीं समझ आ रहा है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या है, तो आपको ये पॉइंटर्स देखने पड़ेंगे कि पार्टीज की इंटेंशन को समझने के लिए कि पास वो कब होगी प्रॉपर्टी। पहला, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया तो बस जैसे दिया है वैसे कर लो। दूसरा, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अगर पार्टीज अपने कंडक्ट से, मतलब हो सकता है एक्सप्लिसिटली, हो सकता है इंप्लाइडली, अपने कंडक्ट से वो बता रही हैं कि कैसे पास ऑन करना है। मान लो मेरा एग्रीमेंट सिर्फ ये था कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और 3 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ सेकंड हैंड गाड़ी के लिए, ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ एग्रीमेंट था। अब मैं डिलीवरी डेट के ऊपर उसके घर पहुंच गया, हाँ भाई चाबी दे दे मैं गाड़ी ले जाता हूँ। समझ आ गया ना कि मैं चाबी लेने आया हूँ, मेरे कंडक्ट से समझ आ गया कि मैं चाबी लूंगा, गाड़ी निकालूंगा और ले जाऊंगा। या फिर मैं उसको फोन करके बोल रहा हूँ हाँ भाई मैं तो आ नहीं पाऊंगा, एक काम करेगा गाड़ी की चाबी भिजवा देगा, जब मैं फ्री होऊंगा तब दे जाऊंगा। या फिर मैं बोल दूंगा हाँ भाई मैं फ्री नहीं हूँ, एक काम कर गाड़ी मेरे घर पे पार्क कर दे और चाबी मेरे घर पे पकड़ा दे। ये भी हो सकता है। ये क्या है, उनका आपस के कंडक्ट के बेसिस के ऊपर चीजें डिसाइड हो सकती हैं कि आपकी डिलीवरी कब होगी, आपकी पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कब होगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये तो है जो पार्टीज एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस भी हो सकते हैं कि मतलब आपने दोनों पार्टीज ने कोई कंडक्ट ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से समझ आ रहा है, पर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि आपकी जो डिलीवरी है वो हो सकता है उससे समझ आ जाए कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी डिलीवरी जैसे मान लो डीटीडीसी वाला है, डीटीडीसी वाले के पास में गुड्स आते हैं, ठीक है, आपके जो घर पे आने हैं। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि आपके घर पे डिलीवर होना चाहिए, बट डीटीडीसी वाला जो यहाँ वाला है ना वो कभी घर पे नहीं डिलीवर किया, मेरे तो नहीं किया, तुम्हारे पता नहीं किया कि नहीं किया, मेरे तो घर पे नहीं करता डिलीवर, ठीक है। अब मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये गुड्स, ठीक है। तो वो ओरिजिनल अरेंजमेंट क्या था आपका कि आपको डीटीडीसी वाले के पास, अरे छोड़ दो डीटीडीसी वाले को, कोई नहीं, गुड्स ले आएंगे अपने। हाँ अभी बात सुनो, अब मेरे को जाना था डीटीडीसी वाले के पास में और हनुमानगढ़ में चल रही है कोई हड़ताल,
उसके चक्कर में गलियां ब्लॉक कर रखी हैं, मार्केट ब्लॉक कर रखा है, मार्केट बंद कर रखा है। डीटीडीसी वाले को मैंने बोल रखा था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को आज उसकी डिलीवरी चाहिए, ठीक है। तो डीटीडीसी वाले को समझ आ गया, मैंने उसको बोला नहीं कि मेरे घर डिलीवर कर, और उसको समझ आ गया कि सर्कमस्टांस ऐसे कि ये इंसान आ नहीं सकता, ये इंसान आ नहीं पाएगा, ठीक है, पर वो ये बोल रहा है कि इसको इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसका उस तरफ चक्कर लग रहा होगा तो वो भिजवा देगा ना किसी के हाथ में। तो सर्कमस्टांसेस से भी ये चीज समझ आ सकती है कि आपके डिलीवरी करने की इंटेंशन थी कि नहीं थी, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की इंटेंशन थी कि नहीं। अब डीटीडीसी वाला एग्जांपल है, वो आपके सेल्स ऑफ गुड्स के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेल नहीं कर रहा। सेल तो कौन कर रहा था? सेल कौन कर रहा था? जहां से मैंने मंगवाया है सामान, वो तो बस मीडिएटर है ना, मीडिएटर है, वो सेलर नहीं है, ठीक है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जैसे डीटीडीसी वाला ये हरकत करता है कि अपने को बुलाता है वहां पे, वैसे हो सकता है बायर भी सेलर भी बुला ले, किसी दुकान पे बुला ले, जनरली दुकानों पे यही होता है ना। बट मैं नहीं आ सकता, उसकी वजह से अब उसको घर पे डिलीवर करना पड़ेगा। तो सर्कमस्टांसेस क्या पता आपके ऐसे हो कि आपका जो सामने वाला पर्सन है या फिर आपको समझ आ जाए कि अब डिलीवरी कैसे होने वाली है। आपने एग्री नहीं किया, आपने अपने कंडक्ट से नहीं बताया, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, उससे समझ आ जाएगा आपको। क्लियर है ये चीज? तीनों चीजों को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, आपको समझ आया? एग्जाम्पल समझ आया? ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है अगर कि मैं तारीख के सामने मिलूंगा इतने बजे, वहां पे आ जाना और गुड्स ट्रांसफर कर देना, मेरे को गुड्स पकड़ा देना, तो वो इंसान को उस टाइम पीरियड के अराउंड आना पड़ेगा। हाँ, मतलब रीजनेबल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हल्का डिले हो सकता है, वो अलग बात है। ऐसे नहीं है कि अगर मैंने बोलिए 5:30 बजे आना है तो 5:30 डॉट वहां पे वो मिलना चाहिए और अदरवाइज डिलीवरी नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप या तो टाइम पीरियड ऐसे कर दो 5:30 तक मैं वहीं हूँ, आके दे जाना, या फिर 5:30 के बाद इतना टाइम में वहां हूँ, बीच में आके दे जाना। ये होता है टाइम डिसाइड करने। आप रीजनेबली आप क्या कर सकते हो, टाइम डिसाइड कर सकते हो डिलीवरी का भी। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ। अब देखो आपके आगे जो प्राइमरी रूल्स है रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, उसके अंदर आपके 4 मेजर हेड्स दिए हुए हैं। इन 4 मेजर हेड्स के सब हेड्स भी हैं, ठीक है, इजी है, सिंपल है, पर अपने 4 मेजर हेड्स जो हैं इनको पढ़ेंगे। पहला मेजर हेड आपका क्या है? स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स का मतलब क्या है? या तो आपको पहले से ही पता है कि असर्टेन है, ठीक है, अनअसर्टेन वाले से नहीं है, या फिर आपको पता है ये एक ही गुड है तो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप सबको पता है। इससे पहले हम एक प्रोविजन देखते हैं, वो प्रोविजन क्या है? प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड और असर्टेन पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास का मतलब क्या है कि आपकी जो पार्टीज हैं उन्होंने जब इंटेंशन दिखाई थी, जो आपने भी पहले पढ़ा है ना, पहले पढ़ा है ना, उसका ही रेप्लीकेशन है, उसका ही रेप्लीकेशन है, क्योंकि ये जो क्लॉज है ये डायरेक्टली इस केस के अंदर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अभी जो पिछला पेज पढ़ा ना आपने, उसके अंदर जो क्लॉज है ना वो यही क्लॉजेस हैं, डायरेक्टली वही अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर क्या दिया है? आपकी पार्टीज का जो इंटेंट है वो देखा जाएगा, कब ट्रांसफर करना था, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? ये 3 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जो भी आप लोगों ने पढ़े, ठीक है। अब देखो, फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन, आपको क्या करना पड़ेगा? ये तीनों पॉइंट से आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिक है और असर्टेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लॉज डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे। अब दिक्कत कहां आती है? दिक्कत कहां आती है? जहां पे या तो स्पेसिफिक ना हो, या फिर असर्टेन ना हो, या फिर आपका अरेंजमेंट इतना सिंपल ना हो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इतना सिंपल अरेंजमेंट ना हो, ठीक है। अब आपकी वो अरेंजमेंट जो है वो अपने देखेंगे सेक्शन 20 to 24 के अंदर। उनके अंदर क्या दिया हुआ है? रूल्स क्या दिए हुए हैं? फॉर असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टाइम एट विच द प्रॉपर्टी इन द गुड इज टू पास टू द बायर। जब आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको ये रूल्स देखने पड़ेंगे, आपके एग्रीमेंट में नहीं दिया हुआ है तो आपको ये रूल्स देखने पड़ेंगे। क्या रूल्स है? देखो, स्टेजेस दी हुई है इसके अंदर, इस स्टेजेस के अकॉर्डिंग कैसे वो पास होगी। तो पहली स्टेज क्या दी हुई है? स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अब देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपका नॉर्मल बेसिक सा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके अंदर देखो इसके एक्सेप्शंस हैं, मैं ये नहीं बोल रहा ये हर केस में अप्लाई होगा, पर ये जो सेक्शन है ना ये आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा। अटपटा क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें ये बोल दिया गया है कि आपकी जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी कंफर्म कब हो जाएगी? जब आप उस स्टेट में ले आओगे गुड्स को, किस स्टेट के अंदर? जिसके अंदर उनको डिलीवर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्रॉप डिलीवर करनी थी, तो मैंने क्रॉप को डिलीवर करने के लिए क्या किया? मैंने क्रॉप काटी, उसको बंडल्स बनाए और बंडल्स बना के रख दिए। अब वो जब डिलीवरेबल स्टेट में आ गई है ना, उसी टाइम पे प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। किस केस के अंदर? जब आपकी नॉर्मल सेल का एग्रीमेंट है। क्यों? क्यों? रीजन बीइंग आप किसी दुकान पे जाते हो, आपने बोला चिप्स का पैकेट आपको खरीदना है, आपने 10 रुपए उसको पकड़ा दिए सामने वाले को, वो चिप्स का पैकेट अभी भी वहीं पड़ा है, वो चिप्स का पैकेट अभी तक आपके हाथ में आया नहीं है ना, चिप्स का पैकेट आपके हाथ में आया नहीं, पर आपने उसको 10 रुपए दे दिए, उसने एक्सेप्ट कर लिए, तो मतलब अब आप उस चिप्स के पैकेट के ओनर हो गए हो, या उसके या फिर उससे सिमिलर कोई भी एक पैकेट के ओनर हो गए हो। तो आपकी डिलीवरी तो वहीं पे कंफर्म हो गई है, भले उसने आपको हाथ में नहीं पकड़ाया। क्यों? क्योंकि अब आप उसके ओनर बन गए हो, अब आप उसके ओनर बन गए हो, है ना, इसलिए डिलीवरी कंफर्म हो गई है। हाँ, अब रिस्क देखो क्या होता है। आप बोलोगे कि भाई वो पैकेट खोल रहा था, उसने गलती से फट गया पैकेट और चिप्स खिंड गए नीचे, तो आप क्यों रिस्क उठाओगे उस चीज का?
वो बात सही है क्योंकि गलती सामने वाले की है, आपकी गलती नहीं है। अगर कोई थर्ड पर्सन आके वो चिप्स का पैकेट पकड़ा रहा था, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आके चिप्स का पैकेट आपके हाथ से गिरा दे, फाड़ दे, या फिर उसको खा जाए, या फिर कुत्ता आके कूद जाए चिप्स के पैकेट पे आपके और वो पैकेट ले जाए, ठीक है, ऐसी चीज होगी तो उसमें गलती किसकी हो जाएगी? उसमें रिस्क, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, आपकी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसके एक्सेप्शंस हैं, इसके एक्सेप्शंस हैं। ये बेसिक सा आपका जो पहला रूल है ये दिया गया है। इसमें क्या दिया हुआ है? हाँ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। हाँ, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, पहली कंडीशन क्या आगे कि अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब बिल्कुल बेसिक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट कब हो गया? जब मैंने सामने वाले को बिल दिया 10 रुपए का चिप्स देना, ठीक है। एंड इट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन। अगर डिलीवरी भी पोस्टपोन हो रही है, पेमेंट भी पोस्टपोन हो रही है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब आपका एग्रीमेंट हो गया, मतलब मैं दुकान पे जब गया था तो मैंने ऐसे बोला 10 रुपए पकड़ा के कि हाँ भाई चिप्स का पैकेट दे दो, सामने वाला बोला ठीक है, उस टाइम पे एग्रीमेंट हो गया। क्योंकि जब एग्रीमेंट की टर्म्स मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई है और वो लीगली क्या है, एनफोर्सिबल है, तो उस केस के अंदर क्या हो गया? उस केस के अंदर क्या हो गया? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बन गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बन गया। क्लियर है ये चीज? इतना पार्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार टेबल पे सिर्फ ऐसे हाथ रखा मैंने और पैसे नहीं रखे, मैंने उसको बोला कि भाई 10 रुपए का चिप्स का पैकेट दे दो, ठीक है, उसने बोला चलो ठीक है डन। मैं उस टाइम पे भी क्या बन गया हूँ? उसका ओनर बन गया हूँ। अब उसने मेरे को चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, अब मैं चिप्स का पैकेट लेके जा रहा हूँ, वो बोला पैसे कल दूंगा और चला गया, ठीक है, तो उसका मतलब ओनरशिप मेरे पास आ गई है, मैं पैसे कल दे दूंगा। पैसे में देने के अंदर डिलीवरी, पैसे की डिलीवरी के अंदर अगर टाइम लगेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है तो, ठीक है। अगर मैंने उसको बोला कि हाँ भाई कोई बात नहीं तेरे पास ही रख ले चिप्स का पैकेट, मैं आके थोड़ी देर में लेके जाता हूँ, ठीक है, तो अब वो उसने सेपरेट करके रख लिया। आपका होता है ना ऐसे, आप फोन करके बोल देते हो किसी दुकान पे भैया इतना सामान अलग करके रखना, हमारे यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे करते हो ना, बहुत बार करते हैं। आप नहीं करते हो, आपके शायद घर वालों को करते हुए देखा होगा कि टाइम बचाने के लिए लोग करते हैं ये चीज कि वहां जाके टाइम वेस्ट ना हो, पहले ही आपने क्या कर दिया, या फिर सामान जो लेना है उसकी लिस्ट भेज दी दुकानदार को, यहाँ भाई ये सामान लेना, निकाल के रखना, मैं आ रहा हूँ लेने या मैं आ रही हूँ लेने, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या कर रहे हो? आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, आप उस चीज का ओनर बन गए हो, अब सामने वाला बाउंड है उस चीज को आपको देने के लिए और आप बाउंड हो उसके रिगार्डिंग पेमेंट करने के लिए, हाँ, बट डिलीवरी और पेमेंट चाहे डिले हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है ये चीज? आप पूछ क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाँ। हम्म, हाँ हाँ, रात को चूहों ने काट दिया ना, गलती किसकी? अब तेरी है, तू ओनर बन गया था। रीजन नहीं, अगर सामने वाले की दुकान पे चूहे नहीं थे, जनरली चूहे नहीं होते हैं, ठीक है, और उस दिन कोई चूहा आ गया विदाउट उसके गलती के, देखो हो सकता है ना कि आपके, आप जैसे मान लो आपके घर के अंदर कोई चूहा आ जाए तो आप जानबूझ के तो नहीं लाना चाहते उसको, क्योंकि उसका भी तो सामान खराब होगा ना, तो जानबूझ के तो नहीं लाएगा, तो वो मेजर्स तो रखेगा, वो ऐसे मेजर्स तो रखेगा जिसके अंदर चूहा अंदर ना आए। अगर फिर भी गलती से आ गया, उसके रीजनेबल मेजर्स लेने के बाद भी चूहा गलती से अंदर आ गया, तब उसकी क्या गलती इसके अंदर? तुमने गलती ये की कि तुमने डिलीवरी लेट कर ली। अब उसने तो तुम्हारे लिए गुड फेथ के अंदर अपनी दुकान के ऊपर रखा था, वो तो बोलता कि मैं दुकान के बाहर छोड़ रहा हूँ, आगे ले जाना, मेरी परवाह नहीं है अब गुड्स की, पैसे दे देना चुपचाप, ये भी कर सकता था वो। उसने क्या किया, गुड फेथ के अंदर गुड अपने पास रखे, क्योंकि तुम उनसे क्या हो, ग्राहक हो, तुम्हारे भले के लिए उसने क्या करा कि मैं अपने पास ही रखा हूँ। अब वहां पे सिर्फ तुम्हारा सामान तो था नहीं, और भी सामान थे, कुतरेगा तो वो सब चीजें कुतरेगा, है ना, पर वो बाउंड नहीं है उसके बाद में, क्योंकि उसने अलग करके रख दिया था, उसने असर्टेन करके, जैसे तुमने मान लो 1 किलो चावल मांगे थे, 1 किलो चावल बासमती, तो 1 किलो चावल बासमती वाला पैकेट था, या फिर जो उसने खुले भी थे उसने भी क्या कर दिया, अलग करके रख दिए। उस केस के अंदर जब उसने अलग करके रख दिए और आपने एग्री कर लिया था उस चीज के लिए, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब उसमें गलती आपकी होगी अगर आप डिलीवरी नहीं ले रहे हो, या फिर उसकी गलती के बिना कोई नुकसान हो जाए उसको। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अब देखो, आपने राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम पढ़ा था, है ना। राइट इन रेम का मतलब क्या है? अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो आपके पास क्या आ गया है, राइट इन रेम आ गया है, ठीक है। अब चाहे सेलर की गलती की वजह से वो गुड्स खराब हो या सेलर के अलावा किसी की गलती से गुड्स खराब हो, आपके पास राइट टू स्यू आ जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सेलर को स्यू नहीं कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूं कि आप डिलीवरी नहीं हुई ये चीज नहीं बोल सकते हो किसके अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। आप किसी और एक्ट के अंदर, किसी और लॉ के अंदर उसको केस कर सकते हो, या किसी भी पार्टी के पास में आप जाकर किसी पार्टी के केस आप केस कर सकते हो अगर उस पार्टी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो, हाँ, बट ये हो सकता है कि वो केस अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ना आए, आपकी सेल जो है वो कंप्लीट ना हो। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? क्या हो गया, क्या क्या नहीं मिल रहा?
ठंड लग रही है क्या? अच्छा लाइट आ गई। रिमोट यार देख लो। यार वहां पीछे भी होता है बहुत बार, देख लो वहां पे। हाँ 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 हाँ। कौन सी वाली लाइन पढ़नी है? सारी? पहले तो देखो, मैं पूरा एक बार ऐसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। एक सेकंड हो जा, मैं पहले एक बार वापस बता दूं, फिर तेरा डाउट पे आता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपके अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर बेसिक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट जब आपका फॉर्म हो गया तभी आपकी डिलीवरी ट्रांसफर हो जाएगी, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, वेदर और नॉट आपने हाथों हाथ पेमेंट की है कि नहीं, वेदर और नॉट एक्चुअली आपके पास डिलीवरी हुई है कि नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है, आपकी प्रॉपर्टी पास हो गई है, आपकी ओनरशिप अब पास हो गई है। ठीक है, अगर सिंपल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है किसी स्पेसिफिक या सर्टेन गुड के रिगार्डिंग। क्लियर है? हाँ, अब डाउट पूछना। कार कार जो थी उसका, नई गाड़ी ले रहे थे। हाँ हाँ। गाइस शांत हो जाओ यार एक बार। हाँ 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 हाँ। गलती उसकी, ओनर आप ही रहोगे, पर आपके पास अब क्या राइट आ गया है? आपके पास राइट इन रेम आ गया है। जो भी इंसान आपके गुड को नुकसान करेगा आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। शायद आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ना कर पाओ, पर आप किसी और एक्ट के अंदर कर सकते हो। हाँ, अगर आपका प्योर बेसिक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था, देखो गाड़ी, एसी का क्या करना है? एक बार ये पॉज कर देना। हाँ